बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। औरत के लिए घर को मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अगर वो कुछ हैबिट्स को अपना ले, उसका घर जो है वो ना सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज लगता है बल्कि ख़ानदान और ससुराल में भी उसकी वाह वाह होती है, क्योंकि सफाई और वेल ऑर्गेनाइज घर एक औरत की सलीकामंद होने की निशानी होती है। तो चलिए फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी सबसे पहली जो हैबिट मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है आटा गूंदने के हवाले से। जब भी आटा गूंदें, नीचे कोई भी कपड़ा बिछा लें या कोई भी पुराना टॉवल होता है उसको कट करके बिछा लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये कि बर्तन जो है आटा गूंदने वाला वो आगे पीछे नहीं होगा। दूसरा ये कि आपका काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि उमन आटा गूंदते हुए आटा जो होता है वो खुश्क आटा इधर उधर गिरता है। दूसरा ये कि जब भी आटा गूंदे अपने साथ हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें आटा गूंदते हुए, क्योंकि नीम गर्म पानी से गूंदा हुआ आटा जो होता है वह काफ़ी देर तक एक तो नरम रहता है, दूसरा उसकी बनी हुई रोटियां तक नरम मुलायम रहती हैं। दूसरा ये कि आटा गूंदने के बाद जब भी इसको आप आटे के बर्तन में रखें तो उसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल दें। ऑयल डालने से फ़ायदा ये होता है कि जो आटे के ऊपर एक मोटी सी लेयर जम जाती है, ज़रा सी भी हवा लगने से वो जो होती है उससे आप पे आटा महफूज रहता है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास पहले से पुराना बचा हुआ आटा रखा हुआ है और आपने उसमें नया आटा रखा है तो कभी भी पुराने आटे को नए आटे के साथ ना मिलाएं, बल्कि इन दोनों को अलग अलग रखें, वरना पुराने आटे का ख़मीर नए आटे में आ जाता है और उसमें भी बदबू आ जाती है। ऑर्गेनाइज किचन के लिए एक और हैबिट है, कभी भी पत्ती जो होती है ना उसको सिंक में डायरेक्ट ना डालें, क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर लोग ये करते हैं कि थोड़ी सी पत्ती है सिंक में डाल देते हैं तो पत्ती जो होती है ना नीचे से पहले तो ड्रेन लाइन को चौक करती है। दूसरा ये कि पत्ती जो होती है ना बहुत ही मैसी और गंदा जो होता है ना आपके सिंक को कर देती है। तो पत्ती को हमेशा इस तरह से स्ट्रेनर में निकालें, पानी डालें पतीली में और सारा जो पत्ती है उसको स्ट्रेन आउट करें, किसी भी बर्तन में कोने में सारा जमा करें और फिर इसको बाद में किसी शॉपर में करके फिर किसी डस्टबिन में फेंकें, क्योंकि डस्टबिन में अगर हम डायरेक्ट डालते हैं तो हमारा डस्टबिन भी बहुत गंदा हो जाता है। जो नेक्स्ट हैबिट है जिससे आप मैस अवॉइड कर सकते हैं वो ये है कि हम अक्सर हॉट पॉट में रोटी रखने के लिए जो होती हैं वो इस तरह के कपड़े यूज़ करती हैं। तो उस कपड़ों का एक जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना वो ये होता है इसमें बदबू आ जाती है, क्योंकि पानी इसमें जमा होता है। तो अगर आपने इसको डेली बेसिस पे या अगर रेगुलर आप इसको वॉश नहीं करते हैं तो बहुत ही बुरा एक इम्प्रेशन आता है आपके किचन का। तो मैं करती क्या हूँ, मैं इस तरह की एक नेट यूज़ करती हूँ जो नीचे से ज़रा सी ऊँची होती है, तो मैं इसको अपने हॉट पॉट के अंदर रखती हूँ। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि रोटियाँ भी जो होती हैं वो गीली नहीं होती हैं और बिल्कुल जिस तरह से हम रखते हैं उसी तरह से मिलती हैं। और दूसरा है कि कोई भी बदबू और इस तरह का कोई भी मैस जो होता है वो नहीं होता है। रोटियाँ जो होती हैं या आपका जो हॉट पॉट होता है वो बहुत ही नीट लुक देता है। इसके साथ साथ बेलन जैसे हम रोटियां पराठे वगैरह बनाते हैं तो इसकी भी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अमूमन पराठे बनाते हुए जो होता है ये बेलन हमारा चिकना हो जाता है और गंदा हो जाता है, आटा वाटा लग जाता है। तो इसको भी हाथ के हाथ फ़ौरन साफ़ करें ताकि इस पर आटा वगैरह ना चिपक जाए, क्योंकि अमूमन आटा जब छोड़ दिया जाता है तो उस पर चिपक के सख्त हो जाता है, जिससे हमें नेक्स्ट टाइम रोटी बनाते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है। इसी तरह से ये चिमटा जिसको हम टोंग भी कहते हैं, इसकी भी सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, इसके ऊपर भी तेल या घी वगैरह लग जाता है जो बहुत ही गंदा लगता है। इसी तरह से खुश्का रखने का जो बर्तन होता है उसकी भी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, उसको भी हर 2 दिन के बाद ज़रूर धो लिया करें। और खुश्के का बर्तन कोशिश करें कि गहरा हो ताकि उसमें से आटा जो है वो निकल के बाहर ना जाए, क्योंकि हम रोटियां बनाते हुए जब हम खुश्का इस्तेमाल करते हैं तो अगर बर्तन गहरा नहीं होता है तो आटा इधर उधर काउंटर टॉप पे गिरता है। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्तन वॉश करने की टिप बताऊंगी कि जब भी बर्तन वॉश करें ना तो कोशिश ये करें कि पहले ग्लास और कप्स जो होते हैं ना इनको वॉश कर लें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि अगर आप पहले कोई चिकना बर्तन यूज़ धो लेते हैं, जैसे कि कोई पतीली हो गई या जैसे कोई अंडे वाले बर्तन होते हैं, तो होता ये कि अगर वो आपने वही वाला स्पंज जो है अपने ग्लास या कप्स में लगा दिया ना तो फिर पानी पीना जो होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंडे की जो हीक होती है ना वो जाती नहीं है। तो और दूसरा चिकने बर्तनों की और जो चिकनाहट होती है, जो कालक होती है ना, वो हमारी शीशे के जो ग्लास या जो कप्स होते हैं ना उनको भी ख़राब करती है, उनकी शाइन को जो होती है ना वो ख़राब कर देती है। तो कोशिश करें जब भी आप बर्तन धोएं तो सबसे पहले कप्स और जो ग्लासेस होते हैं उनको जिनको हम पीने के लिए यूज़ करते हैं उनको आप धो लें। उसके बाद जो आपकी प्लेट्स हुई मतलब उसके बाद प्लेट्स और फिर उसके बाद पतीले या जो भी आपके चिकने बर्तन होते हैं उनको आप फिर उसके बाद धोएं। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट है मेरी जूसर ब्लेंडर को लेकर। इस जूसर ब्लेंडर में हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाते हैं, हम इसके अंदर चटनी भी पीसते हैं और हम इसके अंदर शेक वगैरह भी बनाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जब हम बनाते हैं तो उसमें एक अजीब सी एक स्मेल आ जाती है। तो स्मेल को अवॉइड करने के लिए आप इसकी जो है बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग करें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि इसके अंदर जो होता है शार्प ब्लेड होता है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर तक जो होता है वो सफाई नहीं होती है। और अमूमन यही होता है कि इसको नीचे से खोला भी नहीं जाता है। एक रबर होता है और इसी रबर के नीचे जितना
भी लेफ्ट ओवर होता है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो उसके नीचे जाकर बैठ जाता है, यानी चिपक जाता है। और अगर उसको नहीं आपने धोया या वॉश करा तो ये उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ होती है उसकी एक स्मेल जो होती है ना उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जर्म्स भी ग्रो करते हैं, जिससे आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो अगर इसी तरह से इसकी बैग देखें, मशीन की बैग ये भी कितनी गंदी हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्लीनिंग मांगती हैं। अगर आप चाहते हैं आपका किचन जो है वो मैस फ्री रहे और साफ़ सुथरा रहे, तो आपकी हर चीज़ जो है ना वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जब इस तरीके से ये आपका ब्लेंडर साफ़ होगा ना, तो एक तो इसमें स्मेल आना वैसे ही ख़त्म हो जाएगी और इसमें स्मेल नहीं आएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको वॉश करने के बाद इसको इसी तरह से खोल कर आपने पहले ड्राई करना है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, हवा अच्छी तरह से अंदर चली जाए, सारी स्मेल निकल जाए, फिर आप इसको बंद करके दोबारा रख दें। अब जब भी बर्तन धो के उठें, स्पेशली चाय वाले बर्तन हो या फिर कोई चिकने बर्तन हो, तो अपना सिंक जो है वो साफ़ करना ना भूलें। ये 1 से 2 मिनट का काम होता है, लेकिन होता है क्या है कि सिंक अगर गंदा और चिकना हो ना तो बहुत ही बुरा लगता है। अच्छा, सिंक जो है कम से कम 2 से 3 दफ़ा तो आप ज़रूर साफ़ करें रात, अगर आपके घर में कोई हेल्पर नहीं आती तो रात को सोने से पहले, ताकि चूहे छिपकलियाँ ना। इसके अलावा जो सिंक के अंदर जो कचरा जमा होता है ना, उसको देर एंड देर निकालें और फेंक दें। ये बहुत बुरा लुक आता है। और जिसके अंदर ये छोटा सा स्ट्रेनर होता है ना, इसकी सफाई जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है। स्ट्रेनर को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके रखें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इनके अंदर जब गंदगी जमा होती है ना, तो वहीं से हमारा सलीका नज़र आता है कि हम कितने सलीकामंद हैं। तो इन चीज़ों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, इसको कभी भी ओवरलुक ना करें। ये हो गया। इसके अलावा जो उसके ऊपर रखने वाली कैप होती है उसको भी अच्छी तरह से साफ़। इसी तरह से वहीं पर सिंक के पास जो सोप डिश होता है उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। उसमें पानी जमा होता रहता है नीचे, इसमें से बदबू आती है। और जब भी आप बर्तन धोएं तो उस पानी को पहले बर्तनों पर डाल के यूज़ कर लें और फिर इसको डिश को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अच्छा, इसके साथ साथ जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं बर्तन धोने के लिए, जो भी हमारे पास स्पंज है या वटेवर, उसकी सफाई बहुत ज़रूरी। बहुत गंगी हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, बदबू आती है, तो कोशिश ये करें कि उसको हाथ के हाथ साफ़ करें। अच्छा, किचन टॉवल जो है ज़रूर रखें, जो मैंने आपको बताया था बर्तन धोते हुए अपने सामने, सिंक के सामने, ताकि आपके कपड़े ना गीले हों। और फिर उसी से आप जो है पूरा जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको वाइप आउट करें, तो आपका किचन साफ सुथरा रहता है। नेक्स्ट हैबिट जो है मेरी वो ये है कि कभी भी गीले बर्तन जो है वो कैबिनेट के अंदर ना रखें, चाहे वो कप्स हों चाहे वो प्लेट्स हों, क्योंकि गीले बर्तन जो होते हैं वो एक तरह का इन्विटेशन होता है कॉकरोचेस को, क्योंकि गीली चीज़ों की वजह से जो कॉकरोचेस होते हैं बहुत तेज़ी से कैबिनेट में ग्रो करते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करें तो आपके कॉकरोचेस की पॉपुलेशन भी कम होगी। चलते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ। अच्छा, जो नेक्स्ट हैबिट है वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि खाना निकालते वक्त जो लैडल होता है, यानी जो चमचा होता है ना, वो पतीले के ढक्कन के ऊपर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा ऑयल इसके ऊपर आ जाता है। ये बहुत ही मैसी लुक देता है। या तो उसके ऊपर रख देते हैं या फिर काउंटर टॉप पे बेध्यानी में रख दिया जाता है। तो कोशिश ये करें कि कभी भी इसके ऊपर ना रखें, बल्कि इसको रखने के लिए कोई अलग से प्लेट या कोई भी छोटा सा बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि ये ऑयल जो है पूरे आपके काउंटर टॉप को गंदा ना करे। लास्ट हैबिट, जब भी ग्लास ब्लेंडर को रखें उल्टा करके रखें, उससे से गिरने के चांसेस जो होते हैं काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि ग्लास ब्लेंडर सीधे रखने से वेट की वजह से गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। यहीं पर आके वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।